नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तानी कॉलोनी में और पहले मैं आपको ये पार्सल दिखाना चाहूँगा जो दीपक के मिसेस ने मंगवाया था और जींस मंगवाई गई थी जिसके बदले पार्सल में पैसा। पहले खोल के दिखाओ इसके अंदर है क्या। ये है जी काले रंग का कपड़ा। अच्छा, हाँ जी, जीन्स ऑर्डर की थी मेरी वाइफ ने और ये कपड़ा आया जी। तो बिल्कुल तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, जीन्स के बदले ये कपड़ा थमा दिया गया। अब मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये शिप टू लिखा हुआ है जिसमें इनका एड्रेस दिया गया है। इसके बाद ये कंप्लीट इनवॉइस है और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि क्या कुछ ऑर्डर किया गया था। लेकिन अब ये वेबसाइट फर्जी है या भेजने वाले फर्जी है, इसको लेके बातचीत करेंगे। और 1249 रुपये ठग लिए गए इस कपड़े की एवज में, हालांकि मंगवाई जींस गई थी। अब इसको लेकर बातचीत करेंगे। दीपक जी, पूरा मामला सिलसिलेवार जानना चाहेंगे, कैसे ये पूरा वाक़या हुआ और क्या कुछ मंगवाया था, क्या निकल गया। मेरी वाइफ ने जी मंत्रा से है ना जीन्स ऑर्डर करी थी। ठीक है। और जीन्स जब ऑर्डर करी थी जी तो 15 तारीख को डिलीवरी होनी थी। वो एक दिन पहले ही है ना डिलीवरी बॉय आके 14 तारीख को, और उसने स्कैनर पे पैसे जमा करवा दिए। ये रहे इसकी हमारे पास, ये देखो जी। ठीक है। और वो कपड़ा ये दे गया कोरियर, और जब हमने आके खोल के देखा तो ये कपड़ा निकला, जीन्स नहीं है। मतलब जींस मंत्रा पे आपने ऑर्डर कर दी और ये बदले में आपको कपड़ा मिल गया। कपड़ा मिल गया जी। और ये कपड़ा किसी काम का है भी या नहीं? ना जी, ये तो मेरे ख्याल में घर पे पोछे के भी काम नहीं आएगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब 1249 रुपये कपड़ा, और कपड़ा किसी काम का नहीं? किसी काम का नहीं है सर। अच्छा, इसके बाद जब आपने कोरियर बॉय को बात की कि भैया पार्सल गलत आ गया, तो क्या कुछ उसने कहा, वो भी आप सुना दीजिए, रिकॉर्डिंग आपके पास है। हाँ जी, हाँ जी, लो जी। ये उसी दिन की बातचीत है। हाँ जी, हाँ जी। मुल्तानी कॉलोनी शिव मंदिर की बैक साइड। स्टार्टिंग से प्ले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया This call will be recorded for security and training purposes. हाँ जी। भैया आप मुझे आज सुबह एक पार्सल देके गए थे मुल्तानी कॉलोनी में। एड्रेस क्या है? मुल्तानी कॉलोनी शिव मंदिर की बैक साइड। हाँ जी। तो भैया वो पार्सल तो गलत निकला अंदर से उसके, तो आपने अभी तक वो डिलीवरी का मैसेज ही नहीं डाला। वो इन ट्रांजिट दिखा रहा है, मुझे वो वापस करना है। मैंने डिलीवर कर दिया था उसी टाइम जी। पेमेंट आपने ऑनलाइन डाली थी, कंपनी खाते से लेगी पेमेंट दो। हैं? रुचि बोल रहे हो क्या? हाँ, रुचि गोयल। अरे वो पेमेंट आपने अकाउंट में डाली थी, वो कंपनी खाते चलेगी, मैंने डिलीवरी कर दिया उस टाइम जी। ना वहाँ पे तो इन ट्रांजिट दिखा रहा है वो। थोड़ा वेट करना, हो जाए डिलीवर, क्योंकि मेरे पास डिलीवर है। तो वो तो गलत आ गया। वो तो जो चीज मंगवाई थी वो तो आई नहीं, और ये गंदा सा कपड़ा निकला उसमें से। मेरे अंदर का तुम्हें पता होता ना जी। आप कोई बात नहीं, जहाँ से ऑर्डर लगाया वहाँ से रिटर्न डाल दो जी। है वो रिटर्न डाल वहाँ पे। अभी ट्रांजिट दिखा रहा है, अभी डिलीवर हुआ दिखा नहीं रहा। वेट करो, डिलीवर हो जाएगा सर। मेरे सिर्फ से डिलीवर है पार्सल आपका। ठीक है भैया, आपने डाल दिया ना? हाँ, मैंने सुबह डाल दी पेमेंट, आपने ऑनलाइन डाली थी, तो कंपनी खाते में चली गई, वो सारा कुछ हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि ये जो पेमेंट थी आपकी कंपनी खाते में हमने डाल दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेना देना भाई सब कैसे नहीं है? इतना घटिया सा कपड़ा आपको थमा दिया गया, 1249 रुपये अपने निजी खाते में ले गए हैं, महिला को बेवकूफ़ बना के ये सारी बात कर दी गई है। हालांकि सीसीटीवी भी है उसके आते जाते का आपके पास है, इस वीडियो के माध्यम से लोग देख पाएंगे। तो क्या ये ठगी नहीं लग रही है आपको? ठगी है जी, पर एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ बेचारे 50% लोग तो बोलते ही नहीं, शर्माते हैं। ठीक है भी, क्योंकि छोटी अमाउंट होती है और अगला सामने आने से कतराता है। पर मैं तो यही सिरसा की जनता से यही आग्रह करूँगा भी ऐसे फ्रॉड से बचो, और मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से भी जनता को जागरूक तो करो भी आपा ऑनलाइन है ना, भी कोई फ़ायदा नहीं है सामान मंगवाने का। अच्छा भाई साहब, जब ये पूरा मामला आपका हो गया, आपके मिसेस ने फिर उस कंपनी से कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया कि वैसा भी प्रोडक्ट गलत आ गया, तो क्या कुछ रिप्लाई आया? कुछ नहीं आया। वो कहते भी आपका डिलीवरी नहीं हुआ तो हम कैसे रिफ़ंड कर दें। ठीक है। हाँ जी। और ऑर्डर भी कैंसिल में डाल दिया? और ऑर्डर भी हमारा कैंसिल में डाल रखे है। तो लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, 1249 रुपये कहाँ गए? क्योंकि कंपनी कहती है हमने डिलीवर नहीं किया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। कोरियर वाला कहता है जी कंपनी के खाते में चले गए पैसे, लेकिन 1249 रुपये कहाँ गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो जी हमारे घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं,
उसका मोटरसाइकिल पे आया है, बैठ के मुंह ढक के आया है लड़का, ये तो वही, चेहरा ओपन है। हाँ चेहरा ओपन है, ये तो वही बताएगा। जी हमें तो पता नहीं जी, हमें तो ये जो शिप रॉकेट है इसका भी पता करे, इस पे है ना ये शिप रॉकेट मार रखे हैं, जी इसका भी पता करे। इसके ऑफिस कहते कई है, ये ठगी पंजी मारते रहते हैं। जो और भी लोगों से पता करे वो कहते भी ये तो कई जगह आते हैं इनके। सिरसा में पिछले दिनों में कई मामले हुए। एक हुड्डा कॉलोनी का व्यक्ति था, उसने कुछ अपने मिसेज के लिए सामान मंगवाया तो फटी हुई जिसकी एक टांग आ गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब आपके पास भी एक कपड़ा आ गया, तो लोगों को जागरूकता के तौर पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? जागरूकता पे तो यही कहना चाहूँगा भी ऑनलाइन सामान ना मंगाओ जी, ऑनलाइन सामान ना मंगाओ, बाज़ार से ही परचेज करो। मतलब लोकल इज़ वोकल। लोकल ही वोकल। और कुछ तो मेरे ऐसे भी जानकार है जी जो बताते नहीं, सिरसा में ही है, जिन्होंने, उनके पास भी यही कपड़ा आया है, ठीक है। कलर यही है, कपड़ा चाहिए दूसरा हो सकता है, वो बेचारे बोलते नहीं बस। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि आपने एक कंपनी से ऑर्डर किया, चलो बाकायदा ऑर्डर कैंसिल हो गया, डिलीवर नहीं हुआ, एक अलग विषय है। ठीक है जी। जो आपकी डिटेल्स थी वो जो फ्रॉड्स हैं उन तक पहुंच पा रही है, तो लगता है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि भी मिले हो सकते हैं पूरे मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी के 100% प्रतिनिधि मिले हुए हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आगे जाके फर्दर कोर्ट के माध्यम से, या फिर जो मतलब पुलिस के माध्यम से कार्रवाई चाहेंगे कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाए, या फिर पब्लिक को किस तरह का मैसेज कन्वे करेंगे? मैं पब्लिक को यही मैसेज करूँगा भी फ्रॉड से बचो, ऑनलाइन सामान से बचो, बाज़ार से ही ले लो देख के, वो बढ़िया। और जब कोई कोरियर लेके आए तो फिर कोरियर पूरी तरह से खोला जाए। हाँ, पूरी तरह से कोरियर खोलना चाहिए, उसके बाद ही पैसे करो। पहले पैसे देने का फ़ायदा ही नहीं है, क्या पता अब इसमें क्या आ जाए, अब हमें तो नहीं पता। अब ये रिफंड नहीं हो रहा, अब 1250 रुपये का इसका कपड़े का क्या करें? ठीक ठीक बात। ये एक ठगी है ये एक किस्म की। तो बिल्कुल 1249 रुपये लगाकर एक जीन्स मंगवाई थी, जिसके एवज में ये काला कपड़ा आ गया। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये काला कपड़ा जो किसी भी काम का नहीं है। हालांकि कोरियर बॉय ये कहता है कि आपने जो पेमेंट की है कंपनी के खाते में की है, और कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे पास तो पेमेंट आई ही नहीं है, और बल्कि हमने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस कस्टमर की डिटेल उस फ्रॉड्स लोगों तक कैसे पहुँचती है जो इस तरह के फर्जीवाड़े करते हैं या इस तरह के कपड़े भेज देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये डिटेल शेयर हो रही तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रतिनिधि भी इस पूरे मामले या फिर इस पूरे गिरोह में मिले हो सकते हैं। उसके अलावा शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस तरह के कपड़े आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस ना हो, समाज में हमेशा से झुकाना ना पड़े या लोग बातें ना करें, उसकी एवज में सामने भी नहीं आती। ये बात है ना दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल, पर अमाउंट 1249 या 500 या 5000 अमाउंट की बात नहीं है। हो सकता है कोई लाख रुपए का फ़ोन हो तो भी दूसरा आ जाए, डम्बी फ़ोन आ जाए। पर जागरूकता ज़रूरी है, जनता को बताना ज़रूरी है भी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, इनसे बचो। तो बिल्कुल लोकल इज़ वोकल, यानी बाजार से ही खरीदारी का ये संदेश दिया जा रहा है, और ऐसे फ्रॉड से बचने का भी संदेश दिया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।